यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आपने यदि मेरे से एक सवाल, जो कि मुझे नेताओं से प्रधानमंत्री इत्यादि पद की कोई चाह नहीं है, फिर भी एक आम नागरिक के नाते में एक बात रख रहा हूं अपनी, कि यदि आप मेरे से पूछें कि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, तो यदि मैं, जो एक आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूं, कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं पहले क्या करता। मैं 3 काम करता। पहला काम कि भारत की शिक्षा फ्री कर देता, बच्चे कितना भी पढ़ना चाहें पढ़ो, सरकार पढ़ाएगी, क्योंकि सरकार वैसे भी चुनाव का लॉलीपॉप दे करके कोई फ्री में ट्रेन की यात्रा कराई जा रहा है, कोई बस में फ्री में बैठा, कोई सिलेंडर फ्री में दे रहा, कोई लैपटॉप फ्री बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। तो ये लॉलीपॉप फ्री में ना बांट के यदि भारत को शिक्षित बनाने के लिए सरकार चाह ले कि चाहे गरीब आदमी का, रिक्शे वाले का बेटा हो या बड़े आदमी का बेटा हो, दोनों एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक शिक्षा, और सबको शिक्षा का अधिकार, कितना पढ़ो सरकार पढ़ाएगी। पहली बताइए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि पैसे में होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। हम कहते हैं बिजली का बिल फ्री मत करो, बिजली का बिल फ्री मत करो, पानी का बिल फ्री मत करो, पानी का लो पैसा, बिजली का लो पैसा। पर बच्चे हमारे देश में शिक्षा का अभाव जानते हैं। आज माताएं बहनें सड़क में निकल जाएं तो कोई चैन खींच के भाग रहा है, कोई मोबाइल खींच के भाग रहा है। चोरी कितनी हो रही है भारत में, क्यों? यदि ये बच्चे चैन चुराने वाले, यदि शिक्षा फ्री होती तो ये पढ़ते लिखते योग्य बनते, राष्ट्र के लिए कुछ करते, ये चोरी थोड़ी करते। तो पहला काम, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो पहली शिक्षा फ्री करता। दूसरा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो दूसरा काम ये करता कि स्वास्थ्य फ्री करता। 5 रुपए की दवाई हो या 50 लाख की, सबकी दवाई फ्री, सबका इलाज फ्री। मृत्यु से सब मरेंगे पर बीमारी से कोई नहीं मरेगा। आज गरीब आदमी को ना यदि लाख रुपए का इलाज कराना हो तो से, अब तो सरकार ने फिर भी कुछ मुहिम चालू की है, लेकिन अभी पूरी राहत नहीं है। एक तरफ से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत का ये कोना हो या वो कोना हो, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? तीसरा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो तीसरा कार्य करता कि भारत में गुटखे को बैन करता, शराब को बैन करता, गांजा अफीम चरस को बैन, कोई नशा नहीं। इन नशों की कोई जरूरत, गौ हत्या को बैन, गौ हत्या नहीं होगी। पहला कार्य, 3 काम। 1 शिक्षा, सब पढ़ो। स्वास्थ्य सबका निःशुल्क, सबका। हम तो देखो सरकार में अभी कोई हमारे पास पद प्रतिष्ठा नहीं, फिर भी हम तो भीख मांगकर समाज को जो करने लायक है, फ्री में भोजन सबको मिल रहा है गौरी गोपाल आश्रम से। हम जो कर सकते हैं वो अपने स्तर से कर रहे हैं। हम सबको निःशुल्क स्वास्थ्य देने की काबिलियत अभी नहीं है हमारी। ये तो सरकार जो प्रधानमंत्री पद पर होगा वो सब कर सकता है। व्यर्थ का पैसा बचाओ, सरकार व्यर्थ का खर्चा बंद करे। सरकार बहुत पैसा लुटाती है व्यर्थ का, कहां कहां लुटाती है। अब देखो, सड़क बनी सड़क, 1 महीने बाद फिर खोद दी। काहे खोद दी? सीवर की लाइन डालना भूल गए थे, फिर बन गई सड़क। फिर खोद दी, काहे खोद दी? अरे बिजली की लाइन डालना भूल गए थे। एक शहर में सड़क बनती है तो एक ही सड़क 4 बार बनती है। अब बताओ, ये 4 बार का जो पैसा है व्यर्थ गया कि नहीं? 1000 करोड़ की सड़क बनी और आपने 1000 करोड़ की सड़क यदि खोद दी तो 1000 करोड़ नुकसान हुआ कि नहीं? वो 1000 करोड़ फिर बनाओ, वो 1000 करोड़ से कितने बच्चे पढ़ लेते यदि फ्री शिक्षा हो जाती तो? कितने लोगों का
स्वास्थ्य ठीक होता यदि फ्री स्वास्थ्य हो जाता तो। अब पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है साहब, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाओ, लाख रुपया साल मांगते हैं, 50,000 रुपया साल, और महंगा स्कूल है तो 2 लाख रुपया साल। मैंने तो सुना कि एक स्कूल में 20 लाख रुपया भी लगता है साल। मैं तो कांप गया नीचे से ऊपर तक। राम 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 राम। हमारे पिताजी ने हमें 2 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाया, इसलिए कि जो प्राइवेट स्कूल था उसकी फीस 20 रुपए महीना थी, 30 रुपए। हम जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल में फीस कितनी थी? 30 रुपए महीना। तो हम 2 साल प्राइवेट स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि हमारे पिताजी के पास महीने का 30 रुपए देने की क्षमता नहीं थी भी। फिर स्कूल के हाथ पांव जोड़े कि भैया 30 रुपए नहीं 20 रुपए ले लेना। आश्चर्य मानेंगे, 20 रुपए महीने वाले प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ के आए हैं। 7वीं तक तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हमारे गांव के बहुत बच्चे जाते थे प्राइवेट स्कूलों में। 30-30 रुपए महीना, 40-40 रुपए, 100 रुपए। उस जमाने में 100 रुपए महीना का भी स्कूल था, 500 रुपए महीना का भी, लेकिन अपनी औकात तो थी नहीं इतनी। तो 30 रुपए वाले में पढ़े थे, 30 रुपए महीना था, उसमें भी फिर हाथ बिनती जोड़ के 20 रुपए कराए थे। शिक्षा फ्री होती ना साहब तो कुछ और होती देश की तस्वीर। बहुत सारे लोग पैसे के अभाव में कहां पढ़ पाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? हाँ, इसलिए हमारा देश सोने की चिड़िया था, है, रहेगा। कुछ नेता नहीं होने देना चाहते देश को सोने की चिड़िया। अब वर्तमान सरकार ने कुछ ठीक ठीक कदम उठाए हैं, कुछ स्वास्थ्य भी फ्री किया है, शिक्षाओं का भी, पर पूर्ण होना चाहिए। मेरी तो तब सहमति पूरी होगी कि जब पूरा स्वास्थ्य फ्री और पूरी शिक्षा। और नशा, भारत में शराब बिकनी चाहिए क्या? सोचो, संतों का पिक्चर बनाने वाले बॉलीवुड के जितने लोग हैं ये संतों को गालियां देते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि गुटखा में बैन लग जाए। तो वो लोग वो तो बेचारे दाने दाने में केसर का दम, वो तो प्रचार ही कर रहे हैं गुटखे का। अब उनके विचार से हमारे विचार तो मैच करेंगे नहीं, तो वो लोग फिर हम लोगों को गालियां देते हैं, अरे बाबा लोग तो पाखंडी हैं, बाबा लोग तो ढोंगी हैं। भाई वो तो चाहेंगे ना कि ऐसी बातें हम ना करें, ऐसी बातें, क्योंकि यदि हम ऐसी बातें की और आम जनता जाग गई तो ऐसे सुपर डुपर स्टारों के जीवन में, सब इनकी पिक्चरों में ताला पड़ जाएगा। इसलिए आम पब्लिक को जागना चाहिए। जो आपके बच्चों को गुटखा खिला रहे हैं, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, मूवियां बनती हैं हजारों करोड़ खर्च करके, उन मूवियों में दिखाते क्या है? शराब को प्रमोट करते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये गाने बनाते हैं। अब ये शराब को प्रमोट ही तो है। आपने पी ली एक घूंट इसलिए कि यार मेरा भी कुछ गम कम हो जाएगा, हुआ कुछ कम नहीं, बढ़ और गया। क्यों आप पीते हो शराब? आप पीते हो? पीना मत, आप पीते हो? हाँ, शराब। और आपके ये सारे सुपर डुपर स्टार लोग शराब को प्रमोट करते हैं। बताओ शराब सही है? तो ये सुपर डुपर स्टारों को करना चाहिए प्रमोट, तो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? देश को बर्बाद करने के लिए, आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए। पर विडंबना यह है, जो बर्बाद करना चाहते हैं उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना दिया, और जो आपका और आपके बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं उन साधु संतों को आपने ढोंगी पाखंडी करार दे दिया। ये आम जनता का न्याय है। हमारे देश में यदि शराब ना हो तो हमारा देश बहुत जल्दी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। कैसे?
कैसे होगा बताओ, आप बताओ। शराब यदि ना बिके, शराब यदि भारत में कोई ना पिए, तो देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा या कमजोर होगा? जोर से, कैसे होगा? फैक्ट बताओ, कैसे होगा? ऐसे मजबूत होगा कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा शराब कौन पीता है? शराब पीने वाले कौन है ज्यादा भारत में? हमारे देश में शराब पीने वाले लोग 3 श्रेणी होती हैं, उत्तम, मध्यम और सामान्य। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो पहली क्लास के लोग हैं, हाई क्लास के लोग, समझदार, वो शराब नहीं पीते, वो शराब नहीं पीते। जो हाई क्वालिटी के लोग हैं, उन्हें पता है, वो पीते नहीं हैं, वो पिलाते हैं। नेता लोग शराब पीते नहीं हैं, चुनाव में बंटवाते हैं, पियो। हाई क्लास के लोग पीते नहीं हैं, वो पिएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। वो पीते नहीं हैं, वो पिलवाते हैं। समझ रहे हैं? तो समझदार लोग शराब नहीं पीते। अब जो दूसरे नंबर का है, वो ऐसा वाला है कि वो आदी नहीं है, पर कभी मिल गई तो पी लिया, वरना नहीं पिया। जैसे आप में से कुछ लोग हैं कि महाराज जी कोई नशा नहीं है, पर कभी मिल गई तो, लेकिन आज मिल गई तो पी लिया। धीरे धीरे आप भी लत आ जाएगी, आदी हो जाओगे, और वो आपका भी नुकसान करेगी। आप भले कभी कभी पीते हो, लेकिन आपने कभी डीप में सोचा होगा कि आपके कभी कभी पीने से भी आपके घर में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाए, क्योंकि कलयुग का ठिकाना शराब में है, और जहां शराब है वहां कलह होगी, झगड़ा होगा, घर का सुख चैन उजड़ेगा। और जो तीसरे नंबर के हैं, फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो जो तीसरे नंबर के लोग हैं, जैसे हमारे देश के सब नहीं, अधिकांश मजदूर वर्ग, ये लोग दिन में 500 कमाए, 600 कमाए, तो 100 रुपए की शराब पी लिए, या 200 रुपए की शराब पी के आ गए घर में। अब दिन भर तो काम किया आपने, ईंट ढोई और काम किया, थके तो वैसे ही हो, परिवार से दूर रहे, अब हारे थके आए और शराब और पी ली। तो जो समय बच्चों को देना चाहिए था, पत्नी को देना चाहिए था, वो शराब के नशे में आपने बच्चों के साथ अभद्रता की, डांटा, मारा, पत्नी को भी आपने चिल्लाया, माँ को भी आपने गलत तरीके से बिहेव किया माँ के साथ। इससे क्या होगा? यदि भारत देश का सामान्य व्यक्ति जो 500 कमाता है, 1000 कमाता है रोज का, ये लोग शराब ना पिए, और वो शराब के पैसे को बचाकर, यदि 100 रुपए की आपने शराब पी, तो महीने का कितना हो गया? 3000 रुपए महीना हुआ। उस 3000 रुपए में आप अपनी बेटी को, आप अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उन्हें योग्य बना सकते हैं। वो 3000 रुपए आपके बहुत काम आएगा। 200 की पी जाते हो तो 6000 हो गया। 6000 बहुत बड़ा होता है, ठीक है, सामान्य आदमी के लिए 6000 मायने रखता है। यदि वो पैसा आप बचाएं, बच्चों में लगाएं, पढ़ाएं लिखाएं, तो क्या होगा? जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ करेंगे, तो सरकार को टैक्स देंगे, स्वयं भी सेल्फ डिपेंड बनेंगे, सरकार का भी सपोर्ट करेंगे, तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, और घर में जो झगड़े लड़ाई हैं वो खत्म हो जाएंगे। पत्नी का मंगलसूत्र बिक जा रहा है बेचारी का, घर के बर्तन बेच करके आदमी शराब पी ले रहा है। कितनी परेशानी स्त्री को होती है। भगवान करे किसी को शराबी पति ना मिले, ना शराबी पति जिसका है, उस पत्नी से पूछो, बेचारी दिन रात केवल उसके भाग्य में आंसू हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। बेचारी सिर्फ रोती है, अपना दर्द कहे तो किससे कहे? सास से कहे तो वो रोती है कि मेरा बेटा शराबी है, पत्नी बोली मेरा पति शराबी है, बच्चे मेरा बाप शराबी। इसलिए शराब बहुत बुरी चीज है, इसे
हमें अपने आप से बहुत दूर रखना चाहिए। हम तो कहते हैं सरकार को यदि इससे टैक्स मिलता है, पैसे मिलते हैं तो कम कमाओ साहब, लेकिन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ तो ना करो।